नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विधि विधान में। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको आपकी कीमत बताएगी। कभी कभी हमारे अंदर से कॉन्फिडेंस इतना कम हो जाता है कि हम इस दुनिया में खुद की कीमत को भूल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो शिखर पर पहुंचा सकता है। हम वो भूल जाते हैं कि हम दुनिया के सबसे अमीर भी बन सकते हैं, हम इस दुनिया पर राज भी कर सकते हैं, हम भारत के प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, भारत के राष्ट्रपति भी बन सकते हैं। हम अपने मन में जो भी ठान लें वो बन सकते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत तब होती है जब आप अपनी खुद की कीमत जानें। क्योंकि जब तक आप खुद की कीमत नहीं जानेंगे तो बाजार में उसकी क्या कीमत लगेगी। ये दुनिया एक बाजार की तरह ही है। अगर आप अपनी कीमत को बढ़ा लेंगे तो आप उतने ही धनवान हो जाएंगे। लोहे की दुकान में अपने पिता के साथ एक छोटा सा बच्चा काम करता था। उसी की कहानी आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो आपको बताएगी कि आपकी कीमत क्या है। जी हां, इस कहानी को सुनने के बाद निश्चित तौर पर आप खुद पर गर्व महसूस करेंगे, खुद को सुधारने की कोशिश में लग जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो मेरा ये वीडियो बहुत सफल होगा। लोहे की दुकान में अपने पिता के साथ काम कर रहे एक बालक ने अचानक ही अपने पिता से पूछा, पिताजी, इस दुनिया में मनुष्य की कीमत क्या है? पिताजी एक छोटे से बच्चे से ऐसा गंभीर सवाल सुनकर थोड़े से हैरान हो गए। फिर वो बोले, बेटा, एक मनुष्य की कीमत आंकना बहुत मुश्किल है, वो तो अनमोल है। बालक बोला, क्या सभी उतना ही कीमती और महत्वपूर्ण है, यानी इंपॉर्टेंट है? पिताजी ने जवाब दिया, हां, उतने ही। बालक कुछ समझा नहीं तो उसने फिर से सवाल किया, तो फिर इस दुनिया में कोई गरीब तो कोई अमीर क्यों है? जब सबकी कीमत बराबर है तो सब बराबर होनी चाहिए। किसी को कम रिस्पेक्ट मिलती है, किसी को कम सम्मान मिलता है तो किसी को ज्यादा मिलता है, ऐसा क्यों? सवाल सुनकर पिताजी कुछ देर के लिए थोड़ा शांत हो गए। अंदर ही अंदर खुश हुए कि मेरा बेटा बड़ा हो गया है और ऐसे सवाल पूछने लगा है। वो थोड़ी देर के लिए शांत हो गए और बालक से बोला कि स्टोर रूम में पड़ा एक लोहे का रॉड लेकर आओ। रॉड लाते ही पिताजी ने पूछा, अब ये बताओ इसकी कीमत क्या है? बालक ने बोला, जैसा कि मैंने सुना था आप इसे 200 रुपए का लाए थे। पिताजी ने कहा, अगर मैं इसको बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में काट दूं और इनकी कीलें बना दूं तो इसकी कीमत क्या बन जाएगी? मासूमियत के साथ थोड़ी देर के लिए चुप हुआ और पापा से एक कील की कीमत पूछी और फिर उंगलियों पर हिसाब लगाने लगा कि इसमें से कितनी सारी कीलें निकल जाएंगी। तो बोला कि अरे, ये तो फिर 1000 का हो गया। पिताजी ने आगे सवाल किया कि अगर मैं इस लोहे से घड़ी के बहुत सारे स्प्रिंग्स बना दूं, छोटे छोटे जो माइक्रो स्प्रिंग्स होते हैं जिससे घड़ी बनती है, तो इसकी कीमत क्या होगी? बालक बहुत देर तक अपनी उंगलियों पर गिनता रहा, लेकिन गिनते गिनते उसकी उंगलियां कम पड़ गईं। तो चिल्लाकर बोला, अरे वाह पापा, फिर तो इसकी कीमत बहुत ज्यादा हो जाएगी। फिर पिताजी उसे समझाते हुए बोले, ठीक इसी तरह मनुष्य की कीमत इसमें नहीं है कि वो क्या है, बल्कि इसमें है कि वो अपने आप को क्या बना सकता है। बालक अपने पिता की बात समझ चुका था। दोस्तों, अक्सर हम अपनी सही कीमत आंकने में गलती कर बैठते हैं। हम अपनी वर्तमान स्थिति को देखकर अपने आप को अर्थहीन यानी कि वैल्यूलेस बताना शुरू कर देते हैं। हमारी तो कोई कीमत ही नहीं है। हम में हमेशा अथाह शक्ति भरी होती है। हमारा जीवन हमेशा संभावनाओं से भरा होता है। हमारे जीवन में कई परिस्थितियां अच्छी नहीं होती हैं, पर इससे हमारी कीमत कम नहीं होती। मनुष्य के रूप में हमारा जन्म इस दुनिया में हुआ है। इसका मतलब है कि हम बहुत खास हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। हमें अपने आप को हमेशा सिखाते रहना चाहिए, हमें हमेशा इंप्रूव करते रहना चाहिए और अपनी सही कीमत प्राप्त करने के लिए उस दिशा में निरंतर काम करते रहना चाहिए। और निश्चित तौर पर अगर आप ऐसा करते हैं तो उस लोहे से कील भी निकल सकती है, स्प्रिंग भी निकल सकती है। 200 रुपए का लोहा 1 करोड़ का भी हो सकता है, और कभी कभी तो उससे भी बहुत ज्यादा। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। अपनी राय दिए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। फिलहाल विधि विधान पर आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।